हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षा मंत्री ने जारी किया 3 से 8 साल के बच्चों की बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का मसौदा। परिषदीय स्कूलों में 13,557 छात्रों के नाम संदिग्ध। घंटे की 2 घंटे की स्पेशल डिबेट। अनुदेशक शिक्षा मित्र के लिए 1 साल लड़ी लड़ाई। मर्जी से शादी लड़की व का संवैधानिक हक कोर्ट। आईएएस रेणुका कुमार का बीआरएस मंजूर, अगले साल जून में था रिटायरमेंट। स्कूलों में बैठे रहे शिक्षक, नहीं आए बच्चे। परिषदीय विद्यालयों को बनाया जाएगा मॉडल। छूट मुक्त नई कर व्यवस्था को खत्म करने पर विचार। नियम विरुद्ध नियुक्तियां, सेवा समाप्त करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। खेल खेल में सीखेंगे बच्चे, किताबों का दबाव होगा कम। शिक्षा मंत्री ने जारी किया 3 से 8 साल के बच्चों की बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का मसौदा। नई दिल्ली। अब बच्चे खेल खेल में जमा घटाओ, जानवरों के नाम, रंगों की पहचान करना, सामान्य ज्ञान और भाषा सीखेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को 3 से 8 साल के बच्चों के बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का मसौदा जारी किया। इससे कई चीज़ों के लिए किताबों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रधान ने कहा, जाने माने वैज्ञानिक ने कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाली समिति ने इसे तैयार किया है। यह देश के भविष्य निर्माताओं यानी बच्चों को आकार देने वाला है। बच्चे खेल खिलौनों, संगीत, चलने और बात करने के तरीके से सीखते हुए पढ़ाई करेंगे। उन्होंने कहा, बसंत पंचमी तक मसौदा पर मिलने वाले सुझावों के आधार पर एनसीईआरटी समग्र मंथन के बाद ही पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक तैयार करेगी। कई चीज़ों के लिए किताबें तैयार करने की जरूरत नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह मसौदा शिक्षा मंत्रालय, स्कूलों, सीबीएसई बोर्ड समेत अन्य सभी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। कोई भी व्यक्ति मसौदे पर अपने सुझाव दे सकते हैं। एनसीईआरटी आगे राज्यों के शिक्षा विभाग, उनका पाठ्यक्रम तैयार करने वाले विभागों से इस मसौदे को साझा करेगी। उन्होंने कहा कि इसमें कई चीज़ों के लिए पाठ्यपुस्तक तैयार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खेल और प्रोजेक्ट आधारित है। वहीं कुछ विषयों में पढ़ाई की पद्धति महत्वपूर्ण है। इसे तैयार करने में 4,000 विशेषज्ञ, 1.3 लाख शिक्षक व संस्थान, 10 लाख छात्र व अभिभावक, दुनिया के सबसे बेहतरीन रिसर्च को शामिल किया गया है। मात हाथों का दिवाला निकाल खुद दिवाली मना रहे बेसिक शिक्षा विभाग को बना लिया मजाक। हर तरफ वसूली ही वसूली। दिवाला निकालने में माहिर है यहाँ के बीईओ और जिले के सभी बीईओ। मात हाथों का दिवाला निकालकर खुद दिवाली मना रहे बेसिक शिक्षा विभाग को बना लिया मजाक। हर तरफ वसूली ही वसूली। दिवाला निकालने में माहिर है यहाँ के बीईओ, जिले के सभी बीईओ। बरेली। सर्दियां अब करीब ही हैं, फिर भी परिषदीय स्कूलों के सभी छात्र छात्राओं को स्वेटर, जूते, मोजे आदि का पैसा नहीं मिल पाया है। 13,557 छात्र छात्राओं के नाम सस्पेक्टेड संदिग्ध कॉलम में नजर आ रहे हैं। इनको भुगतान होने की संभावना बेहद कम। शासन ने पिछले वर्ष से छात्र छात्राओं को ड्रेस, स्वेटर, जूते, मोजे और बैग की खरीद के लिए 1,100 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजने की शुरुआत की थी। इस वर्ष राशि में 100 रुपये का इजाफा किया गया है। सस्पेक्टेड से सामान्य खाता होने पर ही बच्चों को पैसे मिल पाएंगे। 2 घंटे की स्पेशल डिबेट। अनुदेशक शिक्षा मित्र के लिए 1 साल लड़ी लड़ाई। सरकार ने कोई भी नहीं ली अंगड़ाई। दोनों भुखमरी से पीड़ित लगा रहे भावुक गुहार। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपना मीडिया बात करती है, न जनता सुनना चाहती है, जबकि असलियत कुछ और है। प्रत्येक देश की रीढ़ की हड्डी यही 3 मुख्य मुद्दे हैं जिनसे विकास की धारा निकलती है। फिर भी मीडिया ही नहीं, देश की जनता और नेता तीनों इन मुद्दों से कन्नी काटते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा हो, हमारा बच्चा शिक्षित हो, हमारे बच्चे को अच्छा रोजगार मिल जाए। बस हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और हम अपनी जिम्मेदारी से भी पार पा लेंगे। लेकिन सवाल, इनकी चाहत करेगा कौन पूरी, सरकार या कोई और? इसी बात को मुद्दा मानकर स्पेशल कवरेज न्यूज़ के संपादक शिव कुमार मिश्रा ने 25 अक्टूबर 2021 को इस मुहिम को शुरू किया। कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। सबसे अनुदेशक, बीपीएड, विशिष्ट बीटीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्राम प्रहरी, एम्बुलेंस कर्मी, स्वास्थ्य विभाग, होमगार्ड, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक, राजस्थान के रीट अभ्यर्थी, यूपी एसआई भर्ती, उत्तराखंड डीएलएड समेत बेरोजगार संगठन और फिर शिक्षा मित्र भी जुड़े। अब तक पूरी साल अनवरत ये प्रोग्राम चला। अब आज इसकी 1 वर्ष हो चुकी है। इस अवसर पर आज सबके साथ 1-2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। आप सब रोजाना की तरह आज जरूर जुड़ें और अपने विचार रखें। हमने डिबेट के बाद अनुदेशक के मानदेय में 2,000 की वृद्धि कराई, विपक्ष के चुनावी एजेंडा में शामिल कराया। अब कोर्ट में मामला फाइनल हो चुका है, बस आदेश आना है, जल्द आ जाएगा। अब शिक्षा मित्र 1.5 लाख और अनुदेशक 27,000, ग्राम प्रहरी 7,000, बीपीएड भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, आंगनबाड़ी, रसोइया, सबका भला करने के लिए अब आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आप जाग जाएंगे तो सरकार आपको हक देकर अपनी जान छुड़ाएगी। नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पसंद से विवाह करना निजी आज़ादी का मूल तत्व है। आस्था का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विवाह में निजी पसंद की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 का अंतर्निहित हिस्सा है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार में धीरता की पीठ ने यह टिप्पणी शिकायतकर्ता पर हत्या के कथित प्रयास से जुड़े मामले में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
शिकायतकर्ता का कहना था कि पत्नी के परिजनों ने उसका अपहरण किया और बेरहमी से पीटा, धारदार हथियारों से हमला भी किया। महिला ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। अदालत ने कहा, पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वह ऐसे जोड़ों की सुरक्षा त्वरित और संवेदनशीलता से कार्रवाई करे जिन्हें परिजनों समेत अन्य लोगों से खतरा हो। कोर्ट ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिकायत के बावजूद संबंधित थाने द्वारा सुरक्षा के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए। IAS रेणुका कुमार का भी BRS मंजूर, अगले साल जून में था रिटायरमेंट। 1987 बैच की IAS अधिकारी रेणुका कुमार का BRS मंजूर कर लिया गया है, अगले साल जून में रिटायरमेंट था। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस भी जाने पर उन्होंने यहाँ ज्वाइन नहीं किया, बल्कि अगस्त में BRS के लिए आवेदन कर दिया था। केंद्र सरकार ने NOC मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके BRS आवेदन को अपनी स्वीकृति दे दी है। यहाँ उन्होंने वन विभाग में तैनाती के दौरान कई गंभीर मामलों में कार्रवाई की, जिसे खूब सराहा गया। वहीं अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मोनिका एसगर करीब 1 महीने की छुट्टी पर चली गई हैं। उनका 4 समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम को दिया गया है। आगरा मंगलवार को परिषदीय स्कूल भी खुले रहे। सुबह स्कूल में शिक्षक पहुंचे लेकिन बच्चे नहीं आए। अधिकांश स्कूलों में तो मध्याह्न भोजन भी नहीं बना। शिक्षक स्कूलों में बैठे रहे, वहीं अधिकारी भी निरीक्षण करने स्कूलों में पहुंचे। इसको लेकर शिक्षकों के बीच काफी चर्चा भी होती रही। मंगलवार को ग्रहण के चलते सरकारी अवकाश नहीं था। आगरा बेसिक शिक्षा विभाग के 35 विद्यालयों को मॉडल बनाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में जनपद के 10 विद्यालयों को दूसरे के लिए मॉडल बनाया जाएगा। मॉडल बनने वाले विद्यालयों में लैब से लेकर लाइब्रेरी तक की सुविधा होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इन स्कूलों के चयन की प्रक्रिया को पूर्ण कर कार्य शुरू कराने के लिए कहा गया है। आधुनिक शैक्षणिक परिवेश में शिक्षा मिलेगी। स्कूलों का चयन 8 बिंदुओं पर किया जाएगा। चयनित 10 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों को उच्चीकृत करने का काम शुरू होगा। विद्यालयों को गैप एनालिसिस एंड नीड असेसमेंट के आधार पर भविष्य में अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास आदि स्थापित की जाएंगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी के अनुसार स्कूल चयन की प्रक्रिया चल रही है। कार्य को पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। केंद्रीय बजट 2020-21 में एक नई कर व्यवस्था पेश की गई। इसमें करदाताओं को विभिन्न कटौतियों और छूट वाली पुरानी व्यवस्था और छूट और कटौती के बिना छूट मुक्त कम कर दरों की पेशकश करने वाली नई कर व्यवस्था के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया था। अब सरकार छूट मुक्त कर व्यवस्था को खत्म करने पर विचार कर रही है। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि ज्यादातर करदाता पुरानी कर व्यवस्था को तरजीह दे रहे हैं। इसके पहले वित्त मंत्रालय ने छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन अब उसे खत्म करने पर विचार हो रहा है। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय चाहता है कि व्यक्तिगत आय करदाताओं के लिए कर व्यवस्था और आकर्षक होनी चाहिए। सूत्रों का कहना है कि सरकार करदाताओं की पुरानी कर व्यवस्था में अधिक आकर्षण को देखते हुए पुरानी कर प्रणाली को ही और सुविधाजनक एवं आकर्षक बनाने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अगले साल के बजट में इसकी झलक देखने को मिल सकती है। नई कर व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं है। इसके लिए 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच की आय के लिए ही कर की दर 5% है। इसके बाद 10%, 15%, 20%, 25% और 30% की कर श्रेणी है। नियम विरुद्ध नियुक्ति या सेवा समाप्त करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। शिक्षकों की नियुक्ति में नहीं चलेगी प्रबंधन की मनमानी। प्रदेश में संचालित सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी प्राइवेट शैक्षिक संस्थान के संबंध में नियम विरुद्ध नियुक्ति या सेवा समाप्त करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। शिक्षकों की नियुक्ति में नहीं चलेगी प्रबंधन की मनमानी। शिक्षक संघ की शिकायत पर बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी BSA को जारी किए निर्देश। निजी स्कूलों की मनमानी होगी बंद। नियम विरुद्ध नियुक्ति या सेवा समाप्त करने वाले पर होगी कड़ी कार्रवाई के निर्देश। बेसिक शिक्षा से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति व सेवा समाप्ति में प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी। बेसिक शिक्षा निदेशक सुभाष सिंह ने सभी BSA को संबंध में नियमों के पालन करने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है, गड़बड़ी करने वाले प्रबंध तंत्र पर कड़ी कार्रवाई करें। बेसिक शिक्षा निदेशक ने यह निर्देश शिक्षक संघ की आपत्ति के बाद जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि BSA जिले में यह सुनिश्चित करें कि निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति व सेवा के संबंध में कोई भी कार्रवाई नियमावली 1975 या नियमावली 1978 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाए। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति व सेवा के संबंध में कोई भी कार्रवाई BSA के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जा सकती। शिक्षक संघ ने की थी शिकायत। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालबड़ी द्विवेदी ने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से शिकायत की थी कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों में निर्धारित चयन प्रक्रिया अपनाए बिना शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाती है और बिना विहित प्रक्रिया अपनाए शिक्षकों को संस्था से बाहर भी कर दिया जाता है। गली मोहल्लों में चल रहे ज्यादातर निजी स्कूलों में योग्य शिक्षक भी नहीं है। शिक्षकों का चयन भी बगैर किसी प्रक्रिया की किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।